ये ड्रामा एक ऐसे वक्त में ऑन एयर हुआ जब शायद लोगों को इस ड्रामे की बहुत ज़रूरत थी। मैंने चाहा था कि मेरी बहुएं मिलकर रहें। ये ड्रामा लोगों में इतना पॉपुलर क्यों हुआ? और चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन रिश्तों पे चोट लगती है ना तो सब ढह जाता। कि लोगों ने ना सिर्फ टेलीविज़न में बल्कि यूट्यूब पर भी ये ड्रामा हर एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज़ देकर गया। मैं कब तक पूरे कुंबे की खिदमतें करती रहूंगी? शौहर को लेकर अलग होना मेरा हक है। इस घर का बड़ा माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी नहीं, मेरी अम्मी की पसंद। इस ड्रामे के राइटर मंसूर अहमद खान ने ऐसा क्या लिखा कि लोगों को ये ड्रामा इतना पसंद आया? मेरे दी कुछ खास कर ताबीर भी बोल रही। किसी को हिस्से में घर मिला, किसी के पास दुकान है। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अस्सलाम वालेकुम। 23 में सन 2023 को ARY डिजिटल पर 65 एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक ड्रामा ऑन एयर होता है और उस ड्रामे का नाम होता है बेबी बाजी। और इस ड्रामे का इख्तिताम होता है 1 अगस्त सन 2023 को। आइए हम आपको बताते हैं कि ये ड्रामा लोगों में इतना पॉपुलर क्यों हुआ कि लोगों ने ना सिर्फ टेलीविज़न में बल्कि यूट्यूब पर भी ये ड्रामा हर एपिसोड मिलियंस ऑफ व्यूज़ देकर गया। इस ड्रामे के राइटर मंसूर अहमद खान ने ऐसा क्या लिखा कि लोगों को ये ड्रामा इतना पसंद आया? इस ड्रामे के डायरेक्टर तहसीन खान ने ऐसी क्या डायरेक्शन दी कि लोग ये ड्रामा देखने पर मजबूर हुए? और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सैजा ने क्या देखकर आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के अंडर में इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया? ये ड्रामा एक ऐसे वक्त में ऑन एयर किया गया जब शायद इस ड्रामे की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि लोग लेविश लाइफ या बिल्कुल लोअर तबके को देख कर उकता गए थे। और ये ड्रामा इक्कासी करता है एक मिडिल क्लास फैमिली की। इस ड्रामे में बताया गया कि एक मिडिल क्लास फैमिली किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इस ड्रामे में बताया गया कि एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या क्या परेशानियां होती हैं। इस ड्रामे में बताया गया कि मिडिल क्लास का तबका किस तरह अपनी औलाद की तरबियत करता है। और इस ड्रामे में मेन किरदार कौन कौन से थे, इस ड्रामे में और मज़ीद क्या क्या खुसूसियात हैं, ये ड्रामा इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसको इतने मिलियंस में व्यूज़ क्यों मिले, इस ड्रामे में किसने सबसे अच्छा किरदार अदा किया और इस ड्रामे के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी, आइए हम आपको बताते हैं। इस ड्रामे के राइटर पाकिस्तान टेलीविज़न के, बल्कि ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के एक नामवर राइटर मंसूर अहमद खान हैं, जिन्होंने टेलीविज़न के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं और टेलीविज़न के बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं तहसीन खान, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत खिदमत अंजाम दी हैं और उनके मशहूर ड्रामों में शामिल हैं सन 2015 में मैके को दे दो संदेश, 2016 में बाबुल का अंगना, 2017 में मुबारक हो रिश्ता आया है, 2018 में उम्मे हानिया एंड 2021 में मेरे अपने, 2022 में अंगना और 2023 में एक और कामयाब सीरियल बेबी बाजी। और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सैजा, जो कि COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के, और उन्होंने पाकिस्तानी तकरीबन 100 से ज़्यादा ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं। और इनके प्रोड्यूस किए हुए ड्रामों में जो सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामे हुए उनमें बेदर्दी, कोई चांद रख, कुर्बान, नूरुल ऐन, झूठी, कैसा है नसीबा, शहनाई और बेबी बाजी शामिल है। दरअसल बेबी बाजी ड्रामा जो है वो एक कंप्लीट पैकेज जिसमें खुशी, कॉमेडी, तो जरा उसको रोटियां बनाना सिखा दीजिएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल गोल रोटियां खाई जाती है बगैर जली हुई। इमोशंस, उसके अलावा गम, जवाई बेटा क्या
और ये कहना चाहिए कि पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो जो चैलेंजेस होते हैं उन तमाम का एक कंप्लीट पैकेज ड्रामा, और उसका नाम बेबी बाजी। बेबी बाजी ड्रामे में हर एक ने अपना अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस ड्रामे की कास्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं। इस सीरीज़ की कास्ट में समीना अहमद, मुनव्वर सईद, जवेरिया सऊद, जुनेद नियाजी, सुनीता मार्शल, हसन अहमद, फजल हुसैन, तूबा अनवर और ऐना आसिफ शामिल हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि बेबी बाजी ड्रामे की कहानी क्या थी और इसका मकसद क्या था। बेबी बाजी ड्रामा घूमता है बेबी बाजी, उनके 4 बेटे और उनके शौहर के गिर्द, और इस ड्रामे में बताया जाता है कि ये ड्रामा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और बेबी बाजी और उनके शौहर ने किस तरह डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चों की तरबियत की, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, उन्हें इस ज़माने में जीना सिखाया और ये सिखाया कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, और उन्हें बहुत अच्छी तरबियत की। और इसी तरह वक्त गुज़रता रहा, ज़िंदगी हंसी खुशी गुज़र रही थी, और गुज़रते गुज़रते फिर वो वक्त आया खुशी का कि जब बेबी बाजी ने अपने बेटों की शादियां करना शुरू की, और जब उनके बेटों की शादियां हुई तो उसके बाद माहौल तब्दील होना शुरू हो गया। और फिर हुआ कुछ यूँ कि उस माहौल की तब्दीली की वजह से बेबी बाजी के शौहर बीमार हो गए। और मैं तो बेटा चलते हाथ पांव अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ, और इसी बीमारी में बेबी बाजी के शौहर का इंतकाल हो जाता है। अज़ाब अजल का लूटे शौहर के इंतकाल के बाद बेबी बाजी की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने सारे ख़ानदान को, अपने बच्चों को आपस में जोड़ कर रखें और किसी तरह से कोई तफरका ना पैदा होने। आप दिमाग सही है आपका? नहीं, आराम से बात करो, ज़बान निकाल दूंगी तुम्हारी मैं, समझे? लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होती हुई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जब उनके वालिद साहब का इंतकाल होता है उसके बाद तमाम बेटों को बंटवारे की फिक्र लग जाती है। जब तक इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है, सबको ये फिक्र लगती है कि जायदाद का बंटवारा कब होगा और हमें हमारा हिस्सा कब मिलेगा। और फिर वो वक्त भी आ जाता है कि जब जायदाद का बंटवारा होता है और हर औलाद अपना अपना हिस्सा लेकर घर से ये सोच लेकर निकलती है कि अब हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकेंगे। जायदाद के बंटवारे के बाद बेबी बाजी के पास रहने को कोई जगह नहीं होती है, और फिर होता कुछ यूँ है कि तीतर और बटेर का खेल शुरू हो जाता है। बेबी बाजी कभी किसी बेटे के घर तो कभी किसी बेटे के घर, कभी कोई बेटा कहता है कि तुम रख लो, कभी कोई बेटा कहता है कि तुम रख लो। और फिर होता यह है कि बेबी बाजी इन तमाम हालात से तंग आकर बग़ैर किसी को बताए ओल्ड एज होम चली जाती हैं। और फिर होता कुछ यूँ है कि बेबी बाजी का जो सबसे छोटा बेटा किसी काम से शहर से बाहर गया होता है, जब वो वापस आता है और उसे पता चलता है कि बेबी बाजी ओल्ड एज होम में है तो उसे बहुत अफसोस होता है, और वो जाता है और बेबी बाजी को ओल्ड एज होम से निकालकर अपने बड़े भाई के घर ले आता है। बेटा, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, वरना एक और माँ अपने बच्चों का इंतज़ार करते करते हमेशा के लिए सो जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि बाकी की जो 3 औलादें थीं उन्हें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा। उनमें बेबी बाजी की एक औलाद ऐसी थी जो अपनी माजी की मोहब्बत को पाने की खुशी में, पाने के चक्कर में वो निकल पड़े, और साथ में हुआ ये कि ना उन्हें वो मोहब्बत मिली बल्कि साथ में उनके पास जो दौलत थी, उनकी जो मोहब्बत थी साबका, वो दौलत को भी ले उड़ी। दूसरी औलाद के साथ हुआ ये कि उसे घर बनाने का बहुत शौक़ था, उसने घर बनाया लेकिन उस घर में उसे रहना नसीब नहीं हुआ क्योंकि वो घर किसी इल्लीगल ज़मीन पर बना था और वो तमाम अपार्टमेंट को तोड़ दिया गया। वासिफ भाई के फ्लैट के प्रोजेक्ट को गिरा रहे हैं। पर क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी फेसबुक पर देखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया जो हाई कोर्ट ने दिया है। वहां के सब लोग खड़े खड़े बेघर हो गए। तीसरी औलाद के साथ हुआ ये कि वो कोई कारोबार संभाल रहे थे और कारोबार में उन्हें शदीद किस्म का नुकसान हुआ और सारा नुकसान जो है उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। जब तक बेबी बाजी की औलादों को ये एहसास होता है कि उन्होंने गलती की और उन्हें अपनी वालिदा को अपने साथ रखना चाहिए था, और वो वापस आते हैं इस मकसद से कि अब वो बेबी बाजी से माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती पर नादिम होंगे, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और यहाँ पर बेबी बाजी का भी इंतकाल हो जाता है। तुमने बहुत देर कर दी है, जरा
बाजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, आप इस तरह नहीं जा सकते। और ये लम्हा फिक्रिया सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ज़िंदगी हमें ऐसा मौका देती है कि हमने जो गलती की हम उस पर नादिम हो सकें, हम उसकी माफ़ी मांग सकें। नहीं, ज़िंदगी हमें कभी मौका नहीं देती। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी गलतियों को करने से पहले ही ये सोच लें कि हम जो करेंगे उसका आगे खमियाजा हमें ही भुगतना है, इसका खमियाजा कोई और नहीं भुगतेगा। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अपने आने वाले वक्त को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने बड़ों के साथ अच्छाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक मशहूर कौल है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो इसलिए आज अच्छा बोएं ताकि कल आपको अच्छा काटना पड़े। और इस ड्रामे के राइटर मंसूर अहमद खान की तरफ से तमाम देखने वालों के लिए यही सबक था जो कि आपने और हमने अभी देख लिया और इस ड्रामे के देखने वालों ने देखा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आइंदा मैं बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेशन और रिसर्च और एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।